तो यार ये बहुत बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है कि भाई एनआईए ने उस गाड़ी के ड्राइवर का पता लगा लिया, यानी कि स्कॉर्पियो का और इनोवा का जो ड्राइवर था उसकी पहचान हो चुकी है। तो ये जो अब है ना बुरा फंसती नजर आ रही है यहाँ पे। सचिन वाजे की गिरफ्तारी होने के बाद उसने इतने कई गहन राज बोल दिए हैं और शिवसेना पार्टी का जो व्यक्ति है उसके राज खोल दिए हैं। और इवन यहां तक सुनने में आ रहा है भाई पुलिस कमिश्नर के बारे में भी इन्होंने राज खोल दिए कि वो भी इस विषय में जानते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर जा रहा है और इन सबको दिक्कत होने वाली है। अब भाई जो दो ड्राइवर हैं उनके बारे में एनआईए को पता लग चुका है, लेकिन इसके बारे में कौन वो ड्राइवर है एनआईए के द्वारा ये बताया भी नहीं गया है। बट आपको बता दूं कि जो स्कॉर्पियो में से निकला था पीपी किट में, एक जो सीसीटीवी में कैद हुआ था, आपने देखा था स्कॉर्पियो से निकल के जाता है और पीपी किट पहना होता है। तो टीवी9 भारतवर्ष यहां पे ये रिपोर्ट करता है कि वो व्यक्ति सचिन वाजे ही है। जी हां, वो जो व्यक्ति पीपी किट से निकल के जा रहा था, पीपी किट पहने हुए जो व्यक्ति था वो सचिन वाजे ही था। अब ये आप सोच लो कि ये जो पूरी साजिश है, जो यहां पे पूरी ये आतंकवादी घटना और जो ये करी जा रही थी, इसमें पूरा का पूरा जो लिप्त है ना व्यक्ति, वो ये सचिन वाजे ही है। और ये किसके इशारे पे पूरा षड्यंत्र रच रहा था ये बता चुका है एनआईए को, और अब एनआईए इसी के हिसाब से पूरा तेजी से चल रही है। तो ये जो रियाज है इसका मित्र, ये भाई उगल चुका है, ये भी भैया एनआईए के उसमें है, गिरफ्त में। तो इससे पूछताछ चल रही है और ये लोग अब धीरे धीरे सारे के सारे राज पर्दे खोलते जा रहे हैं। मतलब ये चीज आप देखो कितना ओपनली क्राइम किया जा रहा था यहां पे मुंबई के अंदर, और कैसे महाराष्ट्र सरकार यहां पे इनको शय दे रही थी, किस तरीके से इसको बचाने की कोशिश की जाती है। गिरफ्तार करने की बजाय इसका उद्धव ठाकरे जी ट्रांसफर करवा देते हैं। आज जाके इस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया है, बट क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से कि भाई आज भी इसको सस्पेंड किया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया था जब पहले दिन इससे भैया पूछताछ की एटीएस ने। आज एनआईए इसको गिरफ्तार कर चुकी है, यहां पे बुरे फंस चुके हैं। अब एक सवाल खड़ा होता है, संजय राउत जी कहते हैं भैया सचिन वाजे बहुत ईमानदार पुलिस वाला है, बहुत ही क्लीन है, तो सर आप ईमानदार क्लीन पुलिस वाले को क्यों भैया सस्पेंड कर रहे हो? देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियां मिले हैं आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है। उस मामले में एक मौत भी हो गई है, बहुत ही रहस्यमय मौत है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। उससे पहले ऐसे बड़े बड़े गुना, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कसाब हो, चाहे मेमन हो, सबको पकड़कर पूरा षड्यंत्र तोड़कर ये सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम हमारे मुंबई पुलिस ने किया है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, खून पसीना बहाकर, भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहां घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है, कर सकती थी। और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच थी। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। मुंबई पुलिस पर दबाव डालने का काम है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का काम है। ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है ना भैया। सवाल तो लॉजिकल है कि आपका ये पुलिस वाला जिसके लिए आप बोल एक तरफ रहे हो बहुत ईमानदार है, बहुत भैया क्लीन है, ये ऐसा नहीं कर सकता और आपने इसी व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया। अजी सर, यही तो बात है कि आप लोग कितने गलत हो कि आप सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे थे, अगर यहां पे एनआईए की एंट्री नहीं होती तो आप इस पूरे कांड को, इस केस को दबा चुके होते। जैसे आप सुशांत के केस को दबाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की जनता रुकी नहीं, टूटी नहीं, जिसके कारण आज आपने क्या देखा,
बहुत क्लियर है, जिसके कारण आज हमने ये देखा, ये समझा, ये महसूस किया कि भाई सुशांत का केस भी आज जीवित है, दिशा के लिए भी लोग लड़ रहे हैं और गलत के खिलाफ लोग निकल के आगे आ रहे हैं। अब वो सही और गलत में सही को चुन रहे हैं। पहले आप फ्रेंडली मीडिया इनको मूर्ख बना देता था, बट अब लोग मूर्ख बनना बंद कर चुके हैं। ये बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को गंभीरता से समझ रहे होंगे, बाहर निकल के आ रहे होंगे, गलत के खिलाफ बोल रहे होंगे। और देखो, पुलिस में बैठे हुए जो गुंडे हैं ना, उनके खिलाफ बोलने की तो सबसे पहले आप में हिम्मत होनी आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, जैसे बेगुनाह लोगों को मारते रहेंगे, उनको भैया मार देंगे और बोल देंगे सुसाइड कर लिया, ये एक्सीडेंट हो गया। इनका सिंपल है। तो इनकी गुंडागर्दी रोकने के लिए आपको आगे निकल के आना ही पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आओगे तो इनकी गुंडागर्दी और बढ़ती जाएगी। तो हम भी बिल्कुल इसमें कसूरवार है। ऐसे भाई जो ये धांधलेबाजी चलती है, जो गुंडागर्दी चलती है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा भी योगदान रहता है। तो आपको निकल के बोलना बहुत आवश्यक है, निडरता के साथ। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी जान सके आखिर सचिन वाजे की लग गई है। अब तो भैया इसके भैया फिंगरप्रिंट्स भी निकाल लिए गए हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए गए हैं। अरे एनआईए ने स्कॉर्पियो पे से जो फिंगरप्रिंट निकाले वो सचिन वाजे के ही है। तो अब कोई आके ये नहीं बोल सकता कि भाई अरे यहाँ पे तो भैया सचिन वाजे को फंसाया जा रहा है। नहीं, सॉरी, उसी के फिंगरप्रिंट से वो तो बुरा वाला गया। तो यार ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। आपको मेरा जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा है जिस पे आप फॉलो करना चाहो, उसका हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा। जय हिंद।